तो पहला क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से देखो। एबीसी इज अ ट्रेपीजियम इन विच एबी इज पैरेलल टू डीसी एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट ओ। यूजिंग बीपीटी प्रूफ करो कि एओ अपॉन बीओ सीओ अपॉन डीओ के बराबर। जल्दी आप दो ट्राइंगल ले लो, मैं आपके लिए हिंट भी लिख देता हूं प्रूफ में इधर पे। एक आपको दिख रहा है ट्राइंगल एडीसी। इन ट्राइंगल एडीसी ईओ इज पैरेलल टू डीसी, और अब तुम्हें इस पे कुछ कुछ लगाना है। और ऐसे ही मैं एक और हिंट दे देता हूं आपको साइड में कि इन ट्राइंगल एडीसी हो गया, अब ये वाला ले लो एडीबी, इसमें भी ओई जो है वो पैरेलल है एबी के। कम कोशिश करो, गलत करो। हो गया, वेरी गुड, गुड बाय। कम ऑन जल्दी से। हाँ, अपन इधर से उधर भेज सकते, क्रॉस मल्टीप्लाई। लास्ट 1 मिनट, जल्दी, आखिरी 1 मिनट और। नहीं, गुड ब्रो। लास्ट 50 सेकेंड। 40 कम करो। ठीक है, हाँ बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। लास्ट 15 सेकेंड्स। चलो भाई, तो इसी के साथ समय सीमा डैश हुई। अब मैं करूंगा आराम से, देखो कैसे करना है जल्दी से। इन ट्राइंगल एडीसी, तो एडीसी पे बस फोकस। अगर तुम्हें डाउट है, एक छोटा सा अपना साइड में एडीसी बना लो, मैं तो बना लेता था भाई। ठीक है, और यहां पे मुझे ईओ पैरेलल दिया इसके, बस अब लगा दो भाई। छोटा अपॉन छोटा मतलब एई अपॉन ईडी इक्वल टू एओ अपॉन ओसी। रीजन ब्रैकेट में लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो पेपर में टीचर बोलेगा कैसे आ गया। तो बोलना बाय बीपीटी, ये चीज लिख दी मैंने। सेम कहानी यहां देखो एडीबी, तो अपने लिए एक छोटा सा एडीबी बना लो। ये सब मैं रफ में बिल्कुल बना सकता भाई, मेरा हक है, मुझे नहीं बनता एक बार में ऐसे। ओ और ई, अब फिर मुझे दिख रहा है छोटा अपॉन छोटा, क्यों? क्योंकि ये और ये पैरेलल है। तो इन ट्राइंगल एडीबी, क्यों ही? क्योंकि ओ ई पैरेलल है एबी के, तो एई अपॉन ईडी। क्या मैं लिख सकता हूं ना ये अपॉन ये, या हर बार ऐसे ही लिखना डीई अपॉन ए? याद है आपको रेसिप्रोकल्स आर आल्सो अलाउड, तो मैंने छोटा और भाई मैंने ऐसा क्यों किया होगा, किसी को अकल है? हाँ, क्योंकि मेरा एलएचएस मैं चाहता एकदम बना बनाया पका पकाया एक सा आ जाए। क्या है, मैं एक स्टेप करूं फिर रेसिप्रोकल करूं या कुछ, इसलिए मैं डायरेक्टली मजे कर रहा हूं। तो छोटा अपॉन छोटा इक्वल टू उसके सामने वाला छोटा, मतलब बीओ अपॉन इसके सामने वाला डीओ। अब मैं इसको नाम दे दे रहा 1, इसको नाम दे दे रहा 2, और अब मैं बोलूंगा फ्रॉम 1 एंड 2, क्योंकि मेरे एलएचएस बराबर है, तो आरएचएस भी बराबर, तो एओ अपॉन सीओ इक्वल टू बीओ अपॉन डीओ। लेकिन किंतु परंतु मेरे में बीओ जो है वो नीचे है, अबे तो कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई, बीओ को यहां सीओ को यहां, तो एओ अपॉन बीओ बताओ किसके बराबर आ गया? वेरी गुड, हैंड्स प्रूफ। क्या आपको सवाल समझ में आया भाई? और मैं चाहता हूँ रिजल्ट याद भी रख लो, इससे अपन को बहुत सारे सवालों में फायदा मिलेगा। ठीक है, तो क्या है रिजल्ट देख लो। एओ अपॉन क्या आया था अपना ये, तो तुम कैसे याद रखोगे? ऐसे याद करना चाहते हैं या ऐसे? ये
देखो अगर कभी भूल जाओ, जैसे मैं भूल जाता हूं, तो मैं क्या करता हूँ, रफ में एक छोटा सा एबीसीडी बना लेता हूं। और बी, और अब तुम देखो ऐसे लिखना, ऑर्डर में लिख लो। पहले आ गया एओ या ओए, फिर आ गया ए के बाद बी, फिर बी के बाद इधर आ गया सी, और फिर इधर आ गया डी। आप ऐसे याद रख लो, ठीक है, अगर आप भूल जाओ। लेकिन ध्यान रखना ऑर्डर सेम रखना, अगर ऑर्डर बदला तो लफड़े हैं। ठीक है, तो ऑर्डर सेम रखना। इज इट क्लियर सभी को? मान लो अगर मेरे पास फिगर ऐसा होता, अब बताओ आंसर क्या होता? वही होता ना, कुछ डायरेक्ट होता नहीं है ना, वही होता। क्या होता, पहले ए लिख दिया, फिर बी लिख दिया, फिर सी लिख दिया, और फिर डी लिख दिया। और अब तुम मुझे जिस ऑर्डर में पूछोगे मैं अरेंजमेंट कर लूंगा भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर करूँ बनेगा। एक क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये किसी को डाउट है पूछ लो एक बार जल्दी से। एनी वन हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क नाउ, पूछ भाई। सेम होता, कई तरीके में पास करने का। ठीक है, चले भाई अगला क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 10। अरे वाह यार, मजे आ गए। होमवर्क किया भी आपने इसमें कुछ? हाँ ठीक है, आज कर लेना, चलो। ठीक, ठीक है, अब कर लेना, आज दे देंगे। लिखो भाई जल्दी से, फाइंड एक्स। और जैसे ही तुम्हें ट्रेपीजियम दिखे तो तुम्हारे मन में तुरंत ये रिजल्ट आ जाना चाहिए। ए बी सी डी आपका ट्रेपीजियम, और आपका होता है ए बी इन फिगर, इन द फिगर ए बी इज पैरेलल टू बी सी। अब या तो तुम 100 साल लेके पहले प्रूफ करो, या तुम डायरेक्टली लिख सकते हो। तो अभी मैं आपको एक थ्योरम भी लिखवा देता हूं इसी में। ठीक है, सवाल है फाइंड एक्स, और मेरे को ये क्या दिया, ये मुझे दिया है 3, ये मुझे दिया है x-5, ये मुझे दिया है 3x-19, और ये मुझे दिया x-3। जल्दी से सभी लोग एक थ्योरम लिख लो। वी नो दैट, ऐसे लिख देना थ्योरम। देखो थ्योरम, थ्योरम है डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपीजियम। अपन अगर डायरेक्टली यूज करना चाहते हो रिजल्ट तो ये लिखना, अगर तुम पूरा प्रूफ करके करोगे तो तुम्हें इस थ्योरम की नीड नहीं है। तो थ्योरम लिखो, डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपीजियम divide each other proportionally. Diagonals of a trapezium divide each other proportionally। तो मेरे पास इस चैप्टर में अभी आ गई हैं दो थ्योरम, दो थ्योरम आ गई। ठीक है, अगर तुम ये थ्योरम लिख देते हो तो तुम डायरेक्टली रिजल्ट यूज कर लो बाय यूजिंग दिस। और अब लिख दो डायरेक्टली, प्रोपोर्शनल में, रेशियो में डायरेक्ट आ गया। तो एओ अपॉन बीओ इक्वल टू ए बी सी डी। ये लो, अब तुम्हें सब वैल्यूज पता है, सब्स्टिट्यूट कर दो एंड टेल मी द आंसर। बताए भाई, किसी का एक्स है तो? हाँ, 3x-19 और ऊपर x-5। कम ऑन जल्दी से लिखें और बताओ जिसका आंसर आ जाए स्पीड में। लास्ट 2 मिनट्स, आखिरी 2 मिनट और। हाँ, क्वाड्रेटिक आ रही तो तुम्हें पता ही है क्वाड्रेटिक सॉल्व करना। हाँ, अभी और क्या बोला जाता है? तो आपको मैं पिछला क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता हूं जो पीले पंच से लिखा है। मैं बोलूंगा प्रूव दैट डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपीजियम डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली। तो खुद समझना, खुद फिगर बनाना, खुद टू प्रूफ लिखना। समझ में आ गया भाई? तो मैंने हिंट दे दी है, अब समझदार को डैश काफी है। बताएं भाई, आर एन क्या आ रहा है? एक्स, दो वैल्यूज आ रही, क्या क्या? 9 और 8। किसी को रिजेक्ट करोगे क्या, या दोनों लोगे? दोनों लेनी पड़ी, ऑब्वियो दोनों लेनी पड़ी, क्योंकि लेंथ दोनों पॉजिटिव आ रही है। तो ऐसा कुछ लफड़ा तो है नहीं इधर पे। हाँ जल्दी क्वाड्रेटिक करो भाई, सॉल्व करो खुद से, आपके पास 2 मिनट फटाक से। -8,
अबे लेंथ कांट, मतलब -8 आता भी तो लेंथ तुम्हारी नेगेटिव आ गई, -8 -5, कैसे लेंथ नेगेटिव हो सकते हैं? मतलब तुमने गलत किया एक्स। 9 और 8 इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। कितनी आ रही है? 8 और 5, दिस इज रॉन्ग। 8 और 9। अब सोचो तुम एक कचरा सवाल नहीं कर पा रहे हो। जल्दी बताओ मुझे, क्या मैं एओ की जगह एओ की वैल्यू रख दूं? 3x - 19। बीओ की जगह बीओ की वैल्यू, बीओ कहां है? ये रहा। सीओ कितना है? x - 5। डीओ कितना है? 3। क्या ये दोनों काट दूं मैं? क्यों भाई? बिल्कुल सही, दे आर मैरिड कपल्स, आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। अब आप सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करो, और कुछ बनेगा नहीं आपको, कुछ कट भी नहीं रहा है। तो 3x - 9 इंटू 3 इक्वल टू x - 5 x - 3। ये देखो एक क्वाड्रेटिक आ रही है, एक्स स्क्वायर, ओरल करो थोड़ा बहुत। -5x -3x -8x, माइनस माइनस +15, और यहां क्या बचा? 9x - 50। कुछ कट रहा है क्या? नहीं। अब सारे इकट्ठे कर लो, एक्स स्क्वायर, बताओ ये इधर आएगा कितना हो गया? 17x 72। क्या इसकी स्प्लिटिंग बन जाएगी? 9 और 8। बहुत बढ़िया भाई। अब सोच लो, मतलब वो क्वाड्रेटिक मैंने एक बार सिखाया, लेकिन उसका यूज मैं कितनी बार कर रहा हूं। और जो अब क्वाड्रेटिक सही नहीं कर पा रहा, आप सोच लो आपकी पढ़ाई क्या है। बताएं भाई, किसी को कष्ट है? यू कैन आस्क नाउ। ये ऑनलाइन वालों के कैमरे ऑफ है। चलो बाय, अपन फिर मिलेंगे चलते चलते, हमरा ही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते। लाइट ही नहीं रहती है नालायक, क्यों लाइट नहीं है? जयश क्या क्या है? जल्दी। अनिमेश, बकवास नहीं चाहिए। या तो अच्छा रिजल्ट लाया करो, फिर मुंह चलाया करो। फेलियर लोगों से बात नहीं अच्छा लगता मुझे करना। हाँ भाई, कोई डाउट है किसी को भाई? इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? वेरी गुड, नेक्स्ट। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा मुझे बताओ, आ, यार वो खोल दो दरवाजे। हाँ भाई, चले। तब आगे बढ़ूंगा मैं। अब बीपीटी का मतलब क्या था कि अगर एक लाइन ड्रॉ करता हूं पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, पैरेलल बनाई है मैंने खुद से, तो वो जो बची दो साइड से उसको रेशियो में प्रोपोर्शनली डिवाइड करता है। ये मैंने सीखा था। अब बारी आती है थ्योरम नंबर। अभी मैंने कितनी थ्योरम्स पढ़ ली हैं? हाँ, एक पढ़ी है बीपीटी, और एक पढ़ी है गरीबो टाइप की, डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपीजियम। अरे यार वो तो 9वीं का है यार। हाँ, अब आएगी नेक्स्ट हेडिंग डालें, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी का उल्टा लिखे हुआ। पहले अपन इसका एस लिखेंगे और फिर अपन इसका प्रूफ देखेंगे। लिखे भाई, स्टेटमेंट, वेरी गुड भाई। लिखे भाई, स्टेटमेंट है, इफ अ लाइन divides any two sides, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, स्टेटमेंट एज इट इज याद होना चाहिए क्योंकि हम पूछेंगे स्टेट एंड कन्वर्स बीपीटी। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, पहले से ही बोला है रेशियो में डिवाइड हो रही है, कॉमा, then the line then the line
must be parallel to the third side. Then the line must be parallel to the third side. Then the line must be parallel to the third side. ठीक है, अब सुने ध्यान से। इसका प्रूफ थोड़ा सा लीक से हटके, मतलब अपन को सोच सोच के करना पड़ेगा, तो इसलिए बहुत आराम से समझना करना कैसे है। ठीक है, पहले इसका गिवन देख लेते हैं। इसका गिवन क्या है? इसका गिवन है कि तुम्हारे पास एक ट्राइंगल, आप भी मेरे साथ पैरेलल ही कर लो। तो ये मेरे पास ट्राइंगल एबीसी है, ट्राइंगल एबीसी है, और एक लाइन मैंने बनाई है डी। बताओ क्या ये डी पैरेलल है बीसी के? नहीं, ये तो मुझे क्या करना है, इनफैक्ट प्रूफ करना है कि ये जो लाइन है वो पैरेलल है बीसी के। तो भाई फिर गिवन क्या है मुझे? हाँ, कि एडी अपॉन डीबी किसके बराबर गिवन है भाई? एई अपॉन ईसी। ये मुझे तुमने दे के रखा। कंज्यूम करते हैं, अज्यूम करते, वेरी गुड भाई। हाँ भाई, हाँ भाई, आदत ही है बेटा, जब देखो तब। हाँ भाई, चलो ठीक है, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया भाई। चलो, ए मजाक कर तुम लोग नहीं किया करो। हाँ चले भाई, स्टार्ट करें। बढ़िया बच्चा है भाई वो, बहुत। आप वो देखो साइंस में बहुत अच्छा करने वाला है। हाँ भाई, साइंस, अरे घर पे माहौल सही है ना सबके? किसी के घर में दिवाली जल्दी तो नहीं आ गई थी भाई? कल ईद है, कल आने वाली है, बधाई हो भाई आपको, त्योहार की पहले से ही शुभकामनाएं। हाँ भाई, अरे आपका दिवाली हो गई है, बधाई। आर्यन को डांट पिटी है? वो फिर आर्यन। अच्छा, वेरी गुड भाई। आर्यन मम्मी खुश हो गई थी। वाह यार, इसका बढ़िया है यार। यार क्या चाहिए यार। आज क्या दिवाली बन गई है क्या? आज दिवाली हो गई? कब है? आओ बुलाओ यार, दावत में बुलाओ कभी एक आध बार भाई। अरे हाँ यार, ईद के दिन आपकी क्लास जल्दी लगा देंगे ताकि आप लोग जुलूस में ना फंसे। और ओए, और जो भी बच्चे बहुत ज्यादा दूर से आ रहे हैं तो आप क्लास ओ कर सकते हैं भाई, ताकि आपको इश्यू, हाँ ऑनलाइन, वेरी गुड, आप क्लास ऑनलाइन करके सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। चले भाई, अब अपन देखो कैसे करना है। यहां तक तो मुझे बन गया है, बस सब बढ़िया होगा। हाँ, देखो अब मैं फिर से कुछ कंस्ट्रक्ट करूंगा, और इस बार देखो मैं क्या कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं। आई विल बी कंस्ट्रक्टिंग अ लाइन जिसका नाम है डी। ई कहां से आ गया एकदम से? कम से कम एबीसीडी तो अच्छे से खेल ले बे। हाँ, बिल्कुल सही, देखो बच्चों को कितना ज्ञान है। हाँ तो सुने भाई, मैं बनाऊंगा एक लाइन डी एफ डफर पैरेलल टू, परपेंडिकुलर नहीं, ना ना ना, पैरेलल टू बीसी। ओ, हाँ, मुझे पता है आप विरोध में आ जाएंगे। हाँ, हाँ तो सुने सुने, हाँ, ए कंज्यूम, हाँ बोलो, अज्यूम में, हाँ। हाँ देखो बहुत बढ़िया भाई, तो सुने, मैंने एक लाइन अज्यूम करी है कि डीएफ पैरेलल है बीसी के। अब देखो कोई अंधा भी बता दे कि पैरेलल तो दिख ही नहीं रही है ये इसके, है ना? तो देखो सुनो ध्यान से, मैं आगे जाके प्रूफ करूंगा कि एफ और ई अलग अलग पॉइंट्स कभी थे ही नहीं, ये एक्चुअली सेम पॉइंट्स थे। वाह यार, वाह, हाँ भाई, तो सुनो, तो सुनो, तो मैंने क्या किया है, सुन लो नहीं तो टफ लगेगा। हाँ भाई, तो ऐसा नहीं लग रहा कॉन्ट्राडिक्शन खेल रहा हूं मैं यहाँ पे, कि मुझे पता है कि ये इसके पैर, लेकिन तो भी मैंने एक बेहुदी लाइन बना दी ऊपर और बोला तुम पैर रहे हो। करना आ गया। तो देखो मैं इधर लिख भी देता हूं, आप चाहो तो कंस्ट्रक्शन यहां लिख सकते हो, या आप चाहो तो अलग से प्रूफ में स्टार्ट करके लिख दो। तो मेरे को सही लग रहा है प्रूफ में स्टार्ट करके लिखना।
तो मैं यहां लिखूंगा प्रूफ स्टार्ट अपना, और यहां देखो मैं इस डायलॉग के पहले भी एक वर्ड लिख दूंगा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, और मैं अज्यूम कर रहा हूं, ध्यान से, मैं अंधा हूं, मुझे दिख रहा है कि वो पैरल, लेकिन तब भी मैंने अपनी खुद की लाइन बनाई है। हाँ, यहां देखो, ड्रॉ, लेट अस अज्यूम, let us assume that DF is parallel to BC। ओ, तब भी ये बात गलत है, तुम्हें पता है कॉन्ट्रडिक्शन में तुम्हें पहले से पता रहता था सच, लेकिन तब भी तुम बेहुदा मजाक करते थे अपने साथ, बाद में तुम्हें पता चलता था कि तुम बेवकूफ हो, और फिर हैंस प्रूव हो जाता था कि नहीं भाई जो गलत माना था मैंने। ठीक है, तो अब सुने मैं कैसे कर रहा हूं, लिखना मत, अब आराम से एक बार देख लो, नहीं तो आपको सदमा लग सकता है। ठीक है, तो अब यहां देखो, अब मुझे बताओ डीएफ पैरेलल है बीसी के, क्या तुम मेरी बात से सहमत हो? तब मुझे बताओ, सिंस, पता चले बोलो डॉट बना दिया आपने, सिंस डीएफ इज पैरेलल टू बीसी, बताओ डीएफ पैरेलल है बीसी के, तो क्या मैं बीपीटी लगा सकता हूं? क्योंकि मैंने बोला बी पैरेलल है, तो मेरे लिए अंदर ही अंदर कुछ कुछ होता है मुझे, तो मैं बोलूंगा डीएफ पैरेलल है बीसी के, तो क्या बताओ एडी अपॉन डीबी किसके बराबर होएगा? एफ अपॉन एफ सी। क्या तुम मेरी बात से सहमत हो? अरे एफ सी, अरे एफ सी, अच्छा छोड़ दिया भाई, उसने भी छोड़ दिया यार, बच्चों ने त्याग किए यार गेम्स का, ये बहुत बड़ी बात है यार, बोल भाई। ए सिंचन कहीं के, ए अज्यूम, हाँ हाँ, अब सुने ध्यान से, तो डीएफ पैरेलल है, क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? अब सुनो, बट बट मुझे तो किन्ने कुछ और दे दिया था, इनने बोला था कि एडी अपॉन डीबी जो है वो किसके बराबर है, ये क्या है, रीजन क्या है इसका? गिवन था, इसको दे दो दो। अब बताओ 1 और 2 में तुम्हें कुछ कुछ दिख रहा है क्या भाई? हाँ यार, ये और ये सेम लिखे हैं, क्योंकि ये दोनों सेम है तो इसका मतलब आरएचएस भी क्या होगा, सेम। तो फ्रॉम 1 और 2 लिखना मत, अपन बिना देखे लिखेंगे, फ्रॉम 1 और 2 एफ अपॉन एफ सी, बताओ किसके बराबर होएगा? बताओ, एई अपॉन ई सी। यहां तक किसी को डाउट क्या? हाँ एक मिनट, क्या होना था? ए एफ अपॉन एफ सी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, क्योंकि ये और ये बराबर है। यहां तक किसी को डाउट? लिख लो फटाक से, जल्दी लिखें। उसी में लिख दिया कंस्ट्रक्शन। ये मैंने एक अजम्पशन वाली लाइन बनाई जो पैरेलल है, तब भी वो पैरेलल नहीं है, मुझे भी दिख रहा है, बट मैंने माना। लिख लिया? जल्दी लिखो। ये काय लिखा था? गिवन, गिवन ही था ना भाई, मैंने गिवन ही को तो फिर से लिख दिया है, और मैंने बोला गिवन तुम मुझे कुछ दे रहे, मैं कुछ बता रहा, दोनों आदमी अलग अलग तो है नहीं, तो ये दोनों बराबर, ऐसा लिख लिया सभी ने? आप बिल्कुल लिखना नहीं, आप 2 मिनट समझ लो, क्योंकि आप अपन का धज्जे उड़ने वाली है, अगर ये समझ ले तो ये क्वेश्चन आ जाएगा समझ में, ये प्रूफ आ जाएगा समझ, ठीक है भाई? हाँ, चले भाई। तन्मय कैमरा क्यों नहीं है ऑन? क्या कंज्यूम मत करो अल्लाह। हाँ चलो यहां देखो, अब सुने कोई लिखेगा नहीं, अब यहां देखो, अब देखो, मेरे को किसी तरीके से, मैंने बताया एफ और ई सेम पॉइंट करने हैं, सेम पॉइंट है वो, तो देखो मेरे अगर किसी तरीके से तो एफ सी ई सी के बराबर आ जाए, एफ सी और ई सी बराबर, इसका क्या मतलब है? ई और एफ सेम ही पॉइंट थे, बताओ तभी तो ये बराबर आएगा ना। मैंने बोला एफ सी मतलब ये दूरी, और ई सी मतलब ये दूरी, मैंने बोला ये दोनों दूरी सेम है, इसका मतलब बताओ क्या एफ और ई कभी अलग पॉइंट थे? नहीं, वो सेम ही पॉइंट थे, तो मेरा टारगेट है किसी तरीके से ये और ये सेम लाऊं,
और बताओ ये और ये सेम कब आएगा? जब ये दोनों सेम आ जाए, ताकि ए ई और ये क्या है, ये दोनों कट जाए तो मैं बोल दूंगा बराबर आ गए। तो अब मेरा टारगेट है किसी भी तरीके से ए एफ और एफ ए ई को बराबर लाना। अब ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं यहां पे, क्योंकि यही मैं तरीका यूज करा करूंगा जब भी मुझे छोटा छोटा दिया है और बड़ा करना है। याद है अपन ने बीपीटी वाले क्वेश्चन में छोटा छोटा दिया था और मुझे एक जगह बड़ा करना था रिजल्ट। क्या बड़े का रिजल्ट अभी तक मैंने प्रूफ किया है कभी? मैं यही कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, इसलिए बहुत ध्यान से देखना मैं कैसे बड़ा कर रहा हूं। यहां देखें, पूछ। हमने छोटा लिया, हम लोग को छोटा छोटा पसंद है। ठीक है, जो भी लेना लो, हम लोग अपना लेते हैं। तो सुने भाई ध्यान से, कैसे करेंगे सुने, ध्यान से देखो। अल्लाह नहीं, एडिंग वन टू बोथ साइड्स, क्या ये कर सकता हूं मैं? हाँ भाई, ऐड कर रहे ना, दोनों साइड करे तो दोनों साइड करते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। ये देखो, +1 यहां पे भी किया और +1 यहां पे, कोई बोले क्या क्या बोलना, कट गए, ओरिजिनल ही क्वेश्चन है। लेकिन प्रॉफिट क्या मिला, बहुत ध्यान से देखो। प्रॉफिट ये मिला कि अब मैं ले लूंगा एलसीएम। तो एलसीएम लूंगा तो मुझे बताओ, ए एफ, इसका एलसीएम कितना आएगा, ये भी एच सी, और यहां पे बताओ ए ई प्लस ई सी। अब मुझे फिगर में देख के बताओ, ए एफ और एफ सी मिलके क्या बन गया? ए एफ और एफ सी मिलके क्या बन गया? और बताओ फिर से, ए ई और ई सी मिलके क्या बन गया? कितना बन गया? ए ई और ई सी मिलके क्या बन गया? क्या ए सी रेसिप्रोकल बोथ साइड्स, तो एफ सी किसके बराबर आ गया? ओ हो, यही मैं चाह रहा था। क्या अच्छा लगा भाई? हाँ, तो क्या सीखने मिला? मैंने बोथ साइड्स वन ऐड किया। अब तुम बोलोगे यार मेरे को उस दिन कैसे पता रहेगा? अरे उस दिन तुम्हें नहीं पता, तुम्हें पहले ही पता चल गया है। अब तुमको बस रिजल्ट याद रखना है कैसे किया था। हाँ, तो देखो मैंने क्या किया, +1 बोथ साइड्स करा, एलसीएम लिया, दोनों सेम आ गए, कट गया, ये आ गया। यहां तक लिखो, फिर एक स्टेटमेंट लिखेंगे, जल्दी लिख लो। यहां तक लिख लो, जल्दी लिख लो। कोई डाउट है पूछ लो, और बिना देख के लिखो तो तुम्हें फील आएगी कि मेरे को समझ आया कितना कि नहीं। और यही प्रूफ करना है उस दिन भाई, इन सब के कोई नए मेथड्स नहीं डिस्कवर करने। स्कूल में भी यही करो, ये सब बोर्ड्स के सोल्यूशन है, तुम्हारा एक टीचर गलत नहीं कर पाएगा। नहीं, फिक्स तरीका है। थ्योरम्स के फिक्स तरीके अपन ने रख लिए, चॉइस रखोगे कंफ्यूजन पैदा होंगे तो हमें क्या पता भाई, हम लोग एक में प्रो हो जाते हैं। करें भाई, किसी को डाउट है पूछ लो। और अब इसके बाद अपन एक बस लाइन लिख देंगे, अपना डायलॉग खत्म। क्या? वही तो गधी प्रूफ करना था। लिख लिया? अब लिखो इसके बाद, अटेंडेंस ले रहा हूं मैं। दिस इज ओनली पॉसिबल, अल्लाह ने यार प्लीज, दिस इज ओनली पॉसिबल, क्या होएगा? अरे ए ई और ई सी मिलके क्या बन गई? अरे वो ई है भाई, बिना देख के लिखो। वेरी गुड भाई। हाँ भाई, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन एफ एंड ई कोइंसाइड्स। कोइंसाइड्स का मतलब एक ही पॉइंट है, देयरफॉर डीई वाज पैरेलल टू बीसी, हेंस प्रूफ।
समझ में आ गया भाई सभी लोगों को? तो इसका मतलब जो मैंने पॉइंट, क्योंकि मैंने डी डी एफ पैरेलल बोला था, लेकिन एफ और ई सेम पॉइंट है, तो डी पैरेलल है बीसी। ऐसे हाँ, डी एफ पैरेलल टू बीसी मैंने लिया था, लेकिन एक्चुअली क्या था, डी पैरेलल। तो डी एफ को रिप्लेस कर दो किससे, डी से। ऐसे क्या सभी को समझ में आ गया भाई इसका प्रूफ? तो इसका प्रूफ ध्यान रखना, पेपर में आता है अगर ऐसे, ठीक है? पूछ ले भाई। एसी और एसी कट कर दिया, समझ में आ गया? ये एसी और एसी समझ में आ गया। इसके बाद बता दूं ये कैसे है, ये बता दूं। अभी मुझे बता, इस फिगर में ए एफ इतना सा है, अल्लाह नहीं प्लीज, देखो ए एफ ये रहा, ए एफ ये रहा, और एफ सी ये पूरा है। बताओ नीली लाइन टोटल क्या आ गई, ए सी, तो वही लिख दिया। ठीक है, सेम कहानी फिर से देखो, एक है एई, ये रही एक नीली लाइन, और एक है ईसी, ये एक और नीली लाइन। बताओ टोटल नीली लाइन क्या हो गई है, एसी, वही लिखा है। बताओ भाई, किसी को डाउट है और कुछ पूछ लो। हाँ पूछ। हाँ लिखने, अरे बहुत बढ़िया यार, इसने बोला कहाँ गया ये, भाई ये तो अपन ने लिखा ही नहीं, बहुत बढ़िया, इसने बहुत सही चीज पे फिगर आउट करी है। इसने बोला तुमने रीजन तो लिखा ही नहीं, कैसे बोल रहा है ये रिश्ता, बोल रहा भाई बीपीटी ये रिश्ता बोल रहा हूं। वेरी गुड भाई, आगे समझ में सभी को? कोई डाउट है? वेरी गुड, चले भाई। तो अब मुझे बताओ, अगर मुझे कभी किसी लाइंस को पैरेलल प्रूफ करना होगा तो मैं क्या करूं? किसी तरीके से तुम छोटा अपॉन छोटा इक्वल टू छोटा अपॉन छोटा ले आओ, और एक बार छोटा छोटा आ गया तो बोलेंगे बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये पैरेलल हो गया। और तुम्हें याद है जब पैरेलल हो जाता है तो कुछ कुछ एंगल्स चालू हो जाते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल, को इंटीरियर, ऑल्टरनेट, वर्टिकली ऑपोजिट तो ऑलवेज ऑन रहता है, लीनियर पेयर भी ऑलवेज ऑन रहता है। बस, तो तैयार हो ना भाई? पुरानी चीजों के साथ, क्या बोला बे, सम्यक फेंक दूंगा उठा के। चले भाई, डरा दो बच्चों को, चले लिखे आगे। हाँ यार, बेचारे इतने छोटे छोटे से बच्चे और डर जाते हैं भाई, लिखे भाई। हाँ यार, ओए फिर खुश हो गए, जरा खुश हो जाते हो यार, इतने में मत किया करो भाई ऐसा। The line joining prove that the line joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side। पैरेलल प्रूफ करना है मतलब फॉर श्योर कन्वर्स तो यूज होएगा, क्योंकि पैरेलल करने के लिए कोई भी थ्योरम अभी तक नहीं आई थी। तो अब इसका एक डायग्राम बनाते हैं ना, समझ तो आ नहीं रहा तो एक डायग्राम बनाओ। पूरे डायग्राम में मुझे समझ में आया एक ही ट्राइंगल है, तो एक ट्राइंगल बना दो, इसका नामकरण कर दो। प्रूफ दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, तो इसका एक मिड पॉइंट मान लेते डी, और ये भी हो गया मिड पॉइंट। तो मैं तुरंत गिवन लिख दूंगा कि डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स। फिर से रीड करो, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स। अच्छा, मतलब इन दो को ज्वाइन भी करने बोल रहे हो तुम, लो कर दिया। तो प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। बताओ प्रूफ क्या करना है मुझे, प्रूफ क्या करना है? वेरी गुड, प्रूफ करना है डी जो है वो पैरेलल है बीसी।
हाँ यार, हाँ तो सुनो, देखो इसने मुझे क्या बोला, मुझे तो क्या मेरे फिगर में ये और ये बराबर है, क्यों? क्योंकि डी मिड पॉइंट है। क्या ये और ये भी तो बराबर है? क्यों? क्योंकि ई भी मिड पॉइंट है। तो अब क्या करूं भाई, मिड पॉइंट से मेरे को क्या फायदा? बहुत बढ़िया, रेशियो बराबर होगा। तो देखो ध्यान से देखो, प्रूफ, मुझे बताओ, क्या एडी डीबी के बराबर एंड एई ईसी के बराबर? क्या तुम मेरी बात से सहमत हो? अब बताओ, क्या इधर मैं डीबी को नीचे भेज दूं तो बताओ यहां बचेगा क्या? जीरो बच रहा है या वन बच रहा है? क्यों भाई जीरो क्यों नहीं? हाँ, क्योंकि अगर आप जीरो रखते हो तो वापस इसको भेजोगे तो मर ही जाएगा आदमी, मतलब पक्का यहां पे क्या था, वन। और देखो सेम कहानी, क्या मैं एई अपॉन ईसी यहां पे भी वन लिख सकता हूं? अब बताओ, क्या आर एच एस सेम है? तो क्या इनके एल एच एस भी सेम हो जाएंगे? तो फ्रॉम वन एंड टू, क्या एडी अपॉन डीबी एई अपॉन ईसी के बराबर आ गया? और बताओ अगर ये बराबर है, मतलब छोटा अपॉन छोटा इक्वल टू छोटा अपॉन छोटा, मतलब ये और ये कैसे हो गए पैरेलल? दिस इंप्लाइज ये जो लाइन थी वो पैरेलल थी। ये कैसे हो गया एकदम से भाई? बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, क्योंकि बीपीटी ने बोला था कि अगर कोई दो लोग तुम्हें रेशियो में मिल जाएं, देख लो, अगर कोई दो लोग रेशियो में मिल जाए तो वो लाइंस कैसी होती हैं? पैरेलल। देख लो कैसा लगा सवाल, लिख लो भाई, बिना देखे लिखो। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। खुश क्यों हो रही हो? हम्म, अच्छा ठीक है। अच्छा हाँ। बहुत बढ़िया भाई, इतनी पढ़ाई हो रही है, मतलब वेरी गुड यार। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे जल्दी से। एनी पॉइंट एक्स इनसाइड ट्राइंगल DEF is joined to its vertices from a point P। इतनी इंग्लिश देख के समझ रहा हूं, तुम भी समझ रहे हो क्या करने वाले ये लोग? हाँ, ये लोग फिगर गायब कर रहे हैं। PQ is drawn parallel to DE meeting XE at Q and QR is drawn parallel to EF। पैरल देख के मेरे अंदर कुछ कुछ हो रहा है। मीटिंग एक्सेप्ट इन आर, ऐसे तुम्हें तुम्हारी वाली दिख जाती सामने तो कुछ कुछ होता है ना, ऐसी पैरल दिखे तो तुम्हारे अंदर कुछ कुछ होना चाहिए, नहीं होता? अरे कोई है ही नहीं, इसलिए बोलते खाने के अलावा भी ध्यान लगाओ कहीं और। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। ए हाँ भाई, प्रूव दैट, प्रूफ करना है पी आर पैरेलल है डीएफ के। अब क्योंकि पैरेलल प्रूफ करना, तो मेरे मन में फॉर श्योर है कि कन्वर्स कहीं ना कहीं तो लगेगा, क्योंकि पैरेलल प्रूफ एक ही आदमी कर पाता था, वो था कन्वर्स। चले भाई, अब यार इसका डायग्राम नहीं, किसी का डायग्राम की व्यवस्था हो तो बताओ।
डायग्राम बनाने के लिए मिलेंगे पूरे पूरे 1 मिनट। लिखे डायग्राम ही नहीं दिया यार। बहुत अल्लाह हो रहा है। मैंने सवाल दिया, अगर खुद से डायग्राम नहीं बनाए तो गलत ट्रैक पे हो। इंग्लिश ही रीड नहीं कर पा रहे हो। काय के इंग्लिश मीडियम। नवीन ज्ञानोदय ज्वाइन कर लो तुम। हाँ, या तो सीसीबी कर लो, सीसीजी भी। जॉय वालों की इंग्लिश हमने सुना बहुत अच्छी होती है। हमने सिर्फ सुना था। वाओ। हिंदी वाली तो रसियन नहीं है ना भाई। हाँ, बहुत बढ़िया भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है फिर। हाँ, चले तो यहां देखेंगे, अपन साथ में ट्राई मारते हैं। सबसे पहले तुम बना लो एक ट्राइंगल, जो समझ में आए उतना करते हैं। एनी पॉइंट एक्स इनसाइड ट्राइंगल डीई है, तो ये मैंने एक्स मान लिया। एनी पॉइंट एक्स इनसाइड डीईएफ के अंदर एक पॉइंट बना लिया एक्स, और इसको इसके वर्टाइजेस से ज्वाइन कर दिया। ठीक है भाई, कर दो ज्वाइन। लो लो लो। ठीक है, तो एनी पॉइंट एक्स इनसाइड ट्राइंगल डीईएफ, मेरी मर्जी। तुम डार्क बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रॉम अ पॉइंट पी, अब ये पी कहां से आ गया? ऑन डीएक्स। अच्छा, डीएक्स पे कहीं ना कहीं तो पॉइंट पी है। तो हाँ, थोड़ा मिड में आते डायग्राम सुंदरता वाला दिखता है। भले ही मिड पॉइंट है, मैं कभी ऐसे मार्किंग्स नहीं कर रहा हूं, बट मैंने बना लिया। हो गया, वेरी गुड। फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन डीएक्स, पी क्यू बनाई पैरेलल। पी क्यू बनाई किसके पैरेलल? डीई के पैरेलल। बताओ, डीई ये रही, तो क्या पी क्यू कहीं ऐसी तो नहीं आ रही है? बताओ। ये देखो, ये देखो पी क्यू बन गई, जो कि पैरेलल है किसके? इसके। बहुत बढ़िया यार, कितना सुंदर डायग्राम बना रहा हूं मैं। और ऐसे ही एक्स ई, एक्स ई क्या लिखा है अभी? अच्छा, मीटिंग एक्स ई एट क्यू, ये पॉइंट का नाम दिया। ओके ओके, हम लोग डर गए थे एकदम। ये पॉइंट का नाम है क्यू। और अब मुझे क्या बोला? क्यू आर। बकवास नहीं चाहिए, क्योंकि तुम लोग हल्ला मचाते हो, तुमको तो बन जाता है, लेकिन अपने आसपास वालों की हालत भी देख के काम किया करो, नहीं तो मेरा दिमाग खराब हुआ, तुम लोग को अकेले बिठा दूंगा वहां पूंटे में। एंड क्यू आर, तो ये रही क्यू आर विच इज पैरेलल टू ई एफ, ये देखो। और ये वाले पॉइंट का नाम क्या है? आर। यहां तक किसी को डाउट? मीटिंग एक्स एफ एट आर। देखो मैंने कैसे ब्रेक कर करके सवाल बनाया, ठीक है। और ये एक्स भी मैं थोड़ा सा यहां बना देता हूं बीच में, तो दिखने लगेगा एक्स कौन है। अब सवाल क्या है? प्रूफ करो कि ये जो बच गई है लाइन, कौन सी लाइन बच गई है? पी आर। तो प्रूफ करो कि जो पी आर है ना, ये वाली लाइन, ये पैरेलल है किसके भाई? इसके। बाप रे, कैसे करेंगे भाई? हाँ, पर कुछ नहीं बन रहा, गिवन तो कर ही पाते हैं। वेरी गुड। तो गिवन, गिवन क्या क्या है? कहां मर गया ये? पी क्यू पैरेलल टू डी एंड क्यू आर पैरेलल टू ई एफ। टू प्रूफ करना है कि पी आर पैरेलल टू डी एफ। प्रूफ मैं स्टार्ट कर रहा हूं। पहले बताओ, जैसे ही तुमने देखा ये, कुछ मन में हो रहा है क्या भाई?
पी क्यू पैरेलल टू डी, बताओ किस ट्राइंगल में आ रहा पी क्यू और किस ट्राइंगल में आ रहा डी? ट्राइंगल का नाम बताओ। पी एक्स सी, तो वेरी गुड, मैं उसमें लगा दे रहा इन ट्राइंगल डीएक्सी। डीएक्सी डेक्स, बताओ डीएक्सी में क्या लगा दूं मैं, बताओ? बीपीटी। बी क्यू पैरेलल डी है, तो बताओ क्या करूं मैं? ठीक है, छोटा छोटा ले लो, एक्सपी अपॉन पी डी, बताओ किसके बराबर हो जाएगा? एक्स क्यू अपॉन क्यू ई। रीजन क्या है भाई? ये बाय बी। तो देखो जो समझ में आया उतना कर दिया। तो मैंने इस वाले ट्राइंगल में बीपीटी लगा दी, ये वाले में, तो छोटा अपॉन छोटा इक्वल टू छोटा अपॉन छोटा। मैं बाय डिफॉल्ट छोटा छोटा लगाता हूं, फिर जरूरत पड़ती तो उसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है भाई, अभी सेम कहानी आप क्या करो, नीचे वाले ट्राइंगल में लगा दो। तो इन ट्राइंगल एक्स ई एफ, इसमें क्या दिया था भाई मुझे? क्यू आर पैरेलल टू ई एफ। क्योंकि क्यू आर ई एफ के पैर, तो फिर छोटा छोटा करो, बताओ कैसे करें? अच्छा, मैं एक्स यू को इस साइड लिखूं तो किसी को डाउट है क्या भाई? हाँ, मैं एक्चुअली व्यवस्था बना रहा हूं कुछ कुछ। ठीक है, दोनों एक ही बात है, तो आगे पीछे कर सकते हो। तो देखो एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, बताओ किसके बराबर है? एक्स आर अपॉन, इसको दे दो 2 नंबर, और इसका भी रीजन क्या हो जाएगा? बीपीटी। बिल्कुल सही। अब बताओ क्या ये इन दोनों का एलएचएस सेम है? तो आरएचएस सेम कर दो। तो फ्रॉम 1 and 2 एक्सपी अपॉन पीडी बराबर है एक्सआर अपॉन आर एफ। हाँ, अब देखो जरा ध्यान से देखो, एक्सपी, एक्सपी कहां मर गया मेरा? नए कलर से हरे से। एक्सपी अपॉन पीडी, छोटा अपॉन छोटा, और ये एक्स आर अपॉन आर एफ के बराबर है। तो बताओ, तो क्या ऐसा नहीं लग रहा कि इस ट्राइंगल में क्या हो गया? बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ये और ये क्या हो गया? पैरेलल। दिस इंप्लाइज कि पी आर इज पैरेलल टू डी। अरे यार क्या मतलब कितने इजी सवाल है यार। क्या भाई? हाँ, क्वेश्चन देखो कितना बड़ा था, लेकिन हाँ इसका डायग्राम नहीं बनता तो मैं नहीं कर पाता, इसलिए डायग्राम रीड करके ब्रेक कर करके 2-3 बार करो, पढ़ो। कैसा लगा पूछ भाई? तो देखो तुम डर गई थी, डायग्राम देख के आदमी डर जाता है, तो तुम्हें डरना नहीं है। बोलिए। क्या लिख सकती? डीएक्सएफ। हाँ लिख सकती, क्या दिक्कत है? हाँ, एक ही बात है, अपन ने पढ़ा था ना, रेसिप्रोकल्स आर आल्सो वैलिड। अरे यार, नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्री में पैपे पैपे लगे रहते हैं, लेके भाई। आपका होमवर्क क्या अभी से याद रख लो, नहीं तो भूल जाओगे। होमवर्क है 7.2 फुल। पहला क्वेश्चन कर चुके हो, तो आपको करना है 2 से लेके 2.5 तक। हाँ, 2 से 9 पूरा करें। अच्छा, मैंने 7.1 स्किप कर दी क्योंकि वो ट्रू और फॉल्स थे और फिल इन द ब्लैंक्स थे, तो वो सारी चीजें कोई काम की नहीं है। जिन छोटे छोटे गरीबों स्कूल में आता है, आप लोग खुद पढ़े हमारे। ट्रू फॉल्स फिलहाल नहीं आ रहे हैं। चले भाई अगला, जल्दी जल्दी करना है। इस क्वेश्चन के लिए मिलेंगे पूरे पूरे 2 मिनट। इन द फिगर इफ डी पैरेलल है ए क्यू के, फिगर दिया है तो बहुत ज्यादा सहूलियत हो जाती है भाई, आपको नहीं बनाना पड़ता है, पहले से दे देते हैं। हाँ भाई, और डी एफ पैरेलल है ए आर के,
तो प्रूव करो कि ईएफ जो है वो क्यूआर के पैरेलल है। सीबीएसई 2014, 2008, 2016। वाह 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 वाह। हाँ भाई। हाँ चले भाई, बहुत सिंपल है। जहां जहां पैरेलल दिखे वहां वहां बीपीटी लगा दो और फिर तुम्हें कुछ कुछ दिखने लगेगा। चले कर, आपके पास है पूरे पूरे 2 मिनट। द टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्या भाई? पी क्यू आर डी ई एफ। अबे तो बी कहां मेरे में है? चले भाई, समय सीमा का ध्यान रखें। जल्दी जल्दी बनाओ, जल्दी। जैसे ही तुम्हें डी पैरेलल ए क्यू वाला ट्राइंगल फिगर आउट होए वहां पे कुछ कुछ लगा दो। जल्दी लगाओ। पैरेलल देख के वो ट्राइंगल फिगर आउट करो, वहां पे लगा दो बीपीटी। और बाय डिफॉल्ट छोटा छोटा लगाया करो, बड़ा बाद में कर लेंगे। +1 करके बड़ा करा करेंगे अगर नीड होएगी तो। करो जल्दी से। लास्ट 1 मिनट। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। ए, ए, अल्लाह नहीं भाई, जल्दी करो। हो गया, वेरी गुड, वेरी गुड। सम्यक। आ जाना भाई, बहुत शौर का भी हो गया है। वाह यार, बहुत बढ़िया भाई। जल्दी। ओ, आ जाओ भाई जल्दी। चले भाई, तो अब ये कर रहा है, आप लोग टीप के लिख लेना जिसको बना नहीं। ये लो भाई पेन, अच्छे से करना जैसे बोर्ड्स में करेंगे। गिवन टू प्रूफ वगैरह। घर जाके सेम क्वेश्चंस को पहले दोबारा किया करो तो तुम्हें सी मिलेगा। कॉन्फिडेंस, वेरी गुड। और फिर उसके बाद आप HW करें। हाँ, बिल्कुल। कैसे आएंगे मार्क्स? कहाँ आएंगे यार? वो तो बगल वाले ने कर लिया, तुम देखो। गिविन कहाँ है बे तुम्हारा? गिविन हाँ भाई, बोलिए। ओके, एंजॉय। रिकॉर्डिंग देख लेना। हम्म हम्म। रुद्र, मेरे हिसाब से है, है यही बैठा बैठा।
वैसे वैसे डाल और उसके दाली को ऐसे डाल फ्राई करके बेटा रिजल्ट खराब हुआ और सोल लेना, गायब कर दूंगा मैं। बोलेगा अगली बार अच्छे आएंगे। सामने देखो। ओए हेल्प करो भाई, क्या इसमें तो ये पेपर यूज हो रही है, इसका मतलब छोटा बड़ा ये कर सकते हैं ना। हाँ तो करना ही है ना पैरेलल, अभी तक करा क्यों नहीं? बड़ा कैसे करना बोल रहे बड़ा कैसे करना, बड़ा क्यों करना है तो? है? अबे बड़े की जरूरत नहीं बच्चे, आप देखो बराबर आ गए क्या कुछ तो? बकवास नहीं, अभी एक का डाउट कर रहे हैं ना, एक साथ करेंगे क्या दो दो डाउट डिस्कस? मूर्ख आदमी। जल्दी बताओ, पार्ट्स ऑफ अ ब्रेन। सम्यक। हाँ, फंक्शन बताओ क्या काम है तीनों के? सेरिबेलम। ओके। और हाइपोथैलेमस ग्लैंड है जो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। वाओ। और माइंड में जो पॉन्स का काम, क्या है पॉन्स का काम? मेडुला का काम ब्रेन रेगुलेट करता है। हाँ। पॉन्स का हार्ट बीट रेगुलेट करना और सेरिबेलम का है पोस्टर मेंटेन। वाह यार, बहुत बढ़िया यार। हाँ तो यहाँ देखें भाई, जिन गरीबों को बना नहीं है, यहां से टीप के लिख लो जल्दी से। इसने डी पैरेलल ए क्यू देख के इसने इस ट्राइंगल में लगा दिया बीपीटी। फिर इसने डीएफ पैरेलल ए आर देख के इस ट्राइंगल में लगा दिया बीपीटी, ये देखो। और उसने ट्राइंगल के आपको नाम भी लिख के दे दिए। और एक बार बराबर हो गए तो देखो इसने क्या किया, फ्रॉम 1 and 2, क्या इसका भी आरएचएस सेम आ रहा है? अबे नहीं आ रहा क्या? पीडी अपॉन डी ए, पीडी अपॉन डी ए, ऐसा क्या कर रहा है अगला? और अब इसके बाद इसने ये और ये बराबर कर दिया, तो ए अपॉन ई क्यू देखो, ध्यान से देखना, ए अपॉन ई क्यू को अपन कलर करेंगे दूसरे कलर से, तो ए अपॉन ई क्यू। और ये किसके पैरेलल है? डीएफ। किसके बराबर है? डीएफ और, हाँ वो एफ आ रहा है ना भाई? हाँ बोल, क्या बोल रहा है? ये ना, यार अल्लाह नहीं करो यार, एक जन बोलो। हाँ क्या बोल रहे हो? कहा वो नहीं, ए की जगह क्या लिखूं? डी। हाँ तो सही है भाई, बिल्कुल। ए अपॉन ई क्यू किसके बराबर ये, अच्छा ये पी है। हाँ ये इसने पी। साले खुद का वेरिएबल खेल रहे हो क्या? देखो कितनी मेहनत लग रही छुपाने में, इतनी छोटी रबर कर दी। तो P अपॉन ई क्यू किसके बराबर आ गया? पी एफ अपॉन एफ आर। कोई डाउट है भाई किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अब पॉइंट आउट हुआ, मैं सही में खड़ा कर दूंगा। चले भाई, अब देखो ये जो सवाल थे सब तो गरीब सवाल थे, कोई भी गरीब को बन जाए। अब जो सवाल दे रहा वो करके दिखाओ। करे भाई। ABCD इज अ लोलोग्राम, जल्दी लिखो। हाँ जल्दी लिखो। हाँ लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन।
ABCD is a logogram. P is a point on side BC and DP when produced. होप आप बारिश के लिए R लेके आए हो या U लेके आए हो? हाँ, when produced meets AB produced. बताओ इतनी इंग्लिश देख के तुम्हें क्या फील आ रही है? वेरी गुड. प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट DP अपॉन PL अल्लाह नहीं इक्वल टू DC अपॉन BL. ध्यान रखना सारे कैमरे सब रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है. सेकेंड पार्ट DL अपॉन DP AL अपॉन DC. चले भाई, अब यार इसका डायग्राम नहीं दिया, ये लफड़े की बात. बट हाँ ABCD लोलोग्राम दिया है अपन को, तो अपन क्या करेंगे, ABCD तो बना लेंगे. और अगर तुम्हें याद हो ABCD ऐसा टेढ़ा फिगर रहता है, रेक्टेंगल को एक चांटा मारा ऊपर से तो ऐसा हो गया. करे भाई. चलो तो मैंने आपके लिए थोड़ा सा डायग्राम बना दिया है. वेलकम भाई. अब ये सवाल करके दिखाओ भाई को. अभी तक तो गरीबों टाइप के सवाल थे. ठीक है जल्दी करो. गलत. प्रोड्यूस्ड एट एल मतलब कुछ बाहर जा रहा है फिगर के. और जो खुद से फिगर ट्राई नहीं कर रहा है भाई बनाने का, मैं आप बता दूं आप गलत ट्रैक पे हो. आपको पेपर नहीं बनेगा. बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल सही बिल्कुल सही. गलत. दिखा अच्छे से भाई. बहुत बढ़िया गुड. आपका गलत है. जल्दी. प्रोड्यूस्ड एट एल मतलब कुछ तो ऐसा हुआ जो बाहर गया है भाई. रीड करो इंग्लिश. ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है. P इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC, तो BC पे P को बना दो. हाँ बिल्कुल सही. गुड. प्रूफ हो गया. वेरी गुड. आना पड़ेगा भाई. आ रहे ना, आना. अभी रुक जाओ. हमें ये सब नहीं पता. हाँ आप सुने भाई, क्या ABCD पैरेललोग्राम है. P इज अ पॉइंट ऑन BC, तो जितनी इंग्लिश आ रही उतना तो बनाओ बे. तो देखो P इज अ पॉइंट ऑन साइड BC बना दिया. एंड DP मतलब DP को ज्वाइन ही कर रहा हूं तभी तो ऐसा बोल रहा है DP. एंड DP व्हेन प्रोड्यूस मतलब जब उसको आगे ले गए. DP व्हेन प्रोड्यूस मीट्स AB प्रोड्यूस्ड एट L मतलब AB को भी प्रोड्यूस करा. ये दोनों मिलते हैं एट पॉइंट L. कैसा लगा सवाल? क्या? हाँ ये बन गया फिगर. हाँ कुछ भी सब. अब सवाल है प्रूफ करो कि डीपी कहां है. ये रहा डीपी अपॉन PL इक्वल टू DC अपॉन BL. अरे बाप रे, इसमें धज्जियां उड़ा दी भाई गर्दन की. यार इसमें मैं क्या लगाऊंगी, ये कैसे पता चल रहा है इस चैप्टर का सवाल है. बहुत बढ़िया. उसने अपन को हिंट दिया यार. ABCD पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स डैश होती हैं, पैरेलल होती हैं. तो पैरेलल देख के कुछ कुछ होना चाहिए.
चले भाई, मुझे नहीं पता, आपके पास है 2 मिनट, जल्दी से करो ट्राई। सिर्फ 2 मिनट पहले पार्ट के लिए। सोचो भाई सोचो, अब तो इतने सवाल कर लिए, मैं सोचने लगा क्या करना है। सोचो, ये दिया मैंने आपको गरम सवाल, अब करके दिखाओ ये। दोनों पार्ट हो गए क्या आर्यन? करो जल्दी से। नो आइडिया। जोड़ लो, मुझे क्या, तुम्हारा फिगर कुछ भी कर सकते हो। चलो मैं बच्चों को इतनी सी हिंट दे दे रहा हूं, मुझे तो क्या, ये और ये भी पैरेलल है, तो इसका कुछ पार्ट भी पैरेलल होएगा। ठीक है, चले भाई, कुछ पार्ट भी पैरेलल। चलो गिव अ ट्राई जल्दी से, कम ऑन। ओ, आ जाओ आर्यन, जल्दी आओ। अच्छे से करना, जैसे बोर्ड्स में करेंगे अपन। हो गया, बधाई हो यार। गुड। कोई बात नहीं, अपना टाइम। अच्छा ठीक है। कर लो भाई, वो लोग तो मार्क्स ले आते हैं, अपन पेपर ही नहीं देते हैं। दिव्य हो गया आपका। हंसी मजाक में रहोगे, रिजल्ट नहीं आएगा। वो लोग के तो आ गए रिजल्ट, अपना देखो। पैरेलल साइड्स की, ऑब्व्यू पैरेलल गैन की ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। आपने एक थ्योरम तो ही पढ़ी है 9th में।
हो गया। गुड। शिवानी हुआ आपका। गुड। पयांशी पगलिया की हेल्प करो, पढ़ रही नहीं है, बिल्कुल फेल हो रही है दोनों सहेलियां। ये नहीं कि बगल वाली से समझे कैसे करना है। दिख रहा है क्या समझ रहे हो? अपने आप को धोखा दे रहे हो और कुछ नहीं है, और ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाएगा। हो गया। गुड। देखो भाई उसने कर दिया है, अब आप टीप के लिख लो। क्यों समझाएं, खुद से समझो। अपाहिज हो ही जा रहे हैं, एक भी सवाल खुद से नहीं करते हैं। समझो जल्दी। बताओ जल्दी से क्या ये, मैंने आपको हिंट पहले ही दे दी थी, एक बार देख लो अब सभी लोग। सबसे पहले इसने गिवन लिखा, टू प्रूफ लिखा और प्रूफ चालू करा। कैसे किया? पहला पार्ट इसने एडीएल ट्राइंगल लिया, इन ट्राइंगल एडीएल। आप देखो क्या एडी इसके पैरेलल है बीपी के, ये पूरे के पैरेलल था, तो पार्ट्स ऑफ द पैरेलल लाइंस आर आल्सो पैरेलल, आप ये भी लिख सकते हो, पार्ट्स ऑफ द पैरेलल आर आल्सो पैरेलल। तो इतने बड़े का छोटा बस उसने अपने काम काम का लिया। और अब बताओ यहां पे मुझे क्या दिख रहा है, मुझे चाहिए बीएल। बीएल मतलब ये रहा, छोटा लेना है मेरे को, इतना फॉर श्योर है। और डीपी भी है, मतलब एक और छोटा है, तो इसने छोटा अपॉन छोटा लिया है क्या? इसने लिया है ए बी अपॉन बीएल। देखो इसको बीएल मिल गया जो चाहिए, ठीक है। और इक्वल टू यहां पे क्या लिया इसने, ए बी के सामने डीपी अपॉन पीएल, और ये हो गया बीपीटी। आप सोचो अगर आप सोल्यूशन देख के भी खुद नहीं समझ पा रहे, मतलब आप कितने गलत ट्रैक पे हो। आप बिल्कुल ही अपाहिज हो चुके हो कि जब तक भैया नहीं समझाएंगे हम समझ ही नहीं पाएंगे। भाई ये मत करो। ये मेंटालिटी से अभी 11th वालों को बहुत दिक्कतें हुई हैं, जिनने भी कोचिंग बदली है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली अपन मैथ साइंस अभी पढ़ा नहीं रहे हैं, और हम लोग अगले साल स्टार्ट करेंगे। लेकिन आपको बता दें, जो भी अपन के जो भी 11th वालों लोगों ने जगह बदली है, उन लोग को इतनी दिक्कत हुई क्योंकि उनने मेंटालिटी बना ली थी कि हमें इस बंदे के अलावा समझ ही नहीं आ रहा है। आप मानोगे नहीं, उनको अभी भी बहुत दिक्कतें हो रही हैं। तो प्लीज समझो कि थोड़ा बहुत हम खुद से भी दिमाग चलाएं, क्योंकि अगर आप निकाले गए या आपको पढ़ाया नहीं या कुछ भी एक्स वाई जेड रीजन, तो भाई आप बिखरने नहीं चाहिए। तो इसलिए सोल्यूशन देख के आप खुद इतने अपने काबिल बनो भाई। आधा साल अपन का साथ खत्म, अब सिर्फ आधे साल का और बचा है। इसलिए ढंग से करो और थोड़े खुद से भी काबिल बनो। सिर्फ मेरी एडिक्शन नहीं कि भाई ये समझाएगा तो ही समझ में आएगा, ना ना ना। खुद से करो, खुद से समझो कि अरे हाँ यार, खुद से बात करो, इसने कुछ तो नहीं किया, इसने ये अपॉन ये था, छोटा अपॉन छोटा इक्वल टू छोटा अपॉन छोटा लगा दिया, ठीक है। अब इससे क्या प्रॉफिट मिला इसे, इधर पे चेक करो अगर, तो इसको बीएल मिल गया, हाँ बीएल मिल गया है। इसको डीपी मिल गया, हाँ डीपी भी मिल गया है। इसको पीएल मिल गया, भाई सब तो मिल गया इसको। अरे यार ये एबी की जगह पर क्या लिखा हुआ है, डीसी। तो मुझे बताओ क्या तुम्हें पता है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, कि ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। ये आपने 9th में सीखा था। तो इसने कुछ नहीं, ए बी की जगह बस क्या लिख दिया, डीसी। तो बस इस ए बी की जगह लिख दिया डीसी, तो डीसी अपॉन बीएल इक्वल टू डीपी अपॉन पीएल, हेंस प्रूव। ये चीज बस उसने आगे पीछे लिख दिया, अपन कुछ भी लिख सकते हैं। कोई डाउट भाई किसी को? और बताओ एक बार ये बराबर आ गया, तो अब बताओ इसने क्या किया, डीएल अपॉन डीपी। अब देखो इसने कौन सा ले लिया, इसने पता था कि ये वाले ट्राइंगल में ये दोनों पैरेलल है, तो क्या मैं इधर पे फिर लगा दूं बीपीटी। और देखो इसने अब काम काम करेगा, इसने बोला डीएल पूरा चाहिए बड़ा वाला, तो इसने बड़ा अपॉन छोटा। बताओ उस साइड भी क्या लोगे, एएल अपॉन ए बी। लेकिन बताओ अब इस ए बी को फिर से क्या लिख सकता हूं मैं, डीसी या सी डी। ये देखो क्या रद्दी सवाल है यार, तुम देख के डर रहे थे और तुम्हें किसी ने डरा दिया, भाई अब आया दमदार सवाल, तो लो तुम्हारी और फट गई, तब तो और नहीं कर पाएंगे। क्या यार, बस ऐसे गरीबों टाइप का काम करोगे कैसे काम, आज कुछ तो नहीं है ना।
नहीं है। तो 8 जन के बोलने से क्या हो जाएगा? काय किसका बर्थडे है? क्या बर्थडे है क्या तुम्हारा? अबे साल में 2 बार पैदा हो रही है क्या? आधी आधी ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, क्या प्रैक्टिस हो जाएगी? हाँ, मैं एक सवाल दे रहा हूँ ना, उससे प्रैक्टिस हो जाती है। नहीं भाई, टू ट्राइंगल्स। अगला क्वेश्चन लिखो, टू ट्राइंगल्स। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, टू ट्राइंगल्स ABC and DBC. Two triangles ABC and DBC lie on the same side of the base BC. CBSE 2026 कंपार्टमेंट, फ्रॉम अ पॉइंट P। अच्छा क्वेश्चन है। अब बच्चे फिर डर गए। यस, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन BC। डायग्राम क्या लग रहा है, देंगे नहीं देंगे? नहीं करे यार, तुम कितने होशियार होते जा रहे हो। PQ is parallel to AB and PR is parallel to BD. They meet AC। अच्छा, जब ये पेपर में आया था तब इन लोग ने फिगर दिया था, लेकिन मैं आपको फिगर नहीं दूंगा, ठीक है? पता था। वेरी गुड यार। हाँ भाई, एंड DC इन आर रिस्पेक्टिवली। वाह यार, पूरी रिस्पेक्ट के साथ क्वेश्चन लिखा है मैंने। प्रूव दैट QR जो है वो पैरेलल। अच्छा, पैरेलल प्रूफ करना मतलब फॉर श्योर BPT तो होएगा कन्वर्स यूज। चले, करेक्ट। आपके पास है पूरे पूरे 3 मिनट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। डायग्राम नहीं दिए। हाँ, तो टाइम दिया ना 1 मिनट ज्यादा, नहीं तो 2 मिनट देता। चलो ये ठीक है, बच्चे बहुत यार सब्जी खरीदने आए हैं। चलो करो जल्दी से भाई। हाँ भाई, करो जल्दी से। फील नहीं आ रही। हम्म ठीक है। छी। नहीं, ठीक है, काम चल जाएगा। छी। हाँ, अबे डायमंड डायमंड खेल रहे हैं क्या? नहीं। हाँ, तो बन रहा है तो फिर करो आगे भाई, अपने पे डैश करो। भरोसा करे भाई। जल्दी। बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा, जाए तू कहीं भी ये सोचना, कोई तेरे खातिर वाह है जी रहा। जल्दी करो बे। छी, बिल्कुल बेकार बन रहा है, फील ही नहीं आ रही है। ओके। अरे यार, ये मैंने क्या हटा दिया? थैंक गॉड। चलो
जल्दी। एक सवाल तुमको नहीं बनता है, सब मैं ही करता हूँ। हो गया, वेरी गुड भाई। लास्ट 1 मिनट, जल्दी। आखिरी 1 मिनट और। ठीक है, गुड। अब आगे करो, प्रूफ करना। तुमको बता तो दिया, क्या प्रूफ? कहाँ सही है, चलो अब जल्दी करो प्रूफ। प्रूफ हो गया है? अरे यार क्या बता रहे हो, मेरे को तो फिगर ही नहीं बन रहा है यार, मैं कैसे करूंगा सवाल। क्या भाई, हो गया? अरे क्या बता रहे हो देव यार। अरे बहुत बढ़िया यार। अरे वाह यार। कौन बोर्ड पे आ सकता है इसको करने? अरे यार, फटी में रहती है तुम लोग की यार। सम्यक आओ जल्दी से, जल्दी आ जा। हाँ तो अपन ट्राई करेंगे साथ में, आ जाओ भाई। आ जाओ, जब तक तुम आओगे हो जाएगा टाइम। ये लो। हाँ वो मिटा दे, वो नीचे से हटा देना चाहती। चलो, टू प्रूफ से स्टार्ट कर रहा है ये भाई, प्रूफ करने से पहले। हाँ पहले डायग्राम बना रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है। क्या? मैं घंटा बाबा वाली, अब जल्दी करो स्पीड में। क्या? हाँ ठी- अच्छा। आज ठीक है, सही है भाई, चलेगा, ये भी चलेगा। डायग्राम देख लिया था ना भाई, पॉटी डायग्राम तो। नहीं, अरे हल्ला नहीं चाहिए, बहुत हल्ला मचा रहे, बिना मतलब ज्ञान आन है नहीं। हाँ कॉपी उठा लेना जब आप लोग अपने निवास को जाएंगे। किसका फोन बज रहा है? फेंक दूंगा मैं फोन 1 साल के लिए। कृष्णा नेमा के फादर का था, दे दो भाई, फादर है, दे दो। फादर से बोल दो क्लास में बैठ। ओए, क्लास की टाइमिंग्स नहीं बताई क्या? घर पे 8:15 तक क्लास हो गई है। जल्दी दो फोन। नहीं था। चलो सामने देखो। अरे यार जल्दी टीप के लिखो, वो कर रहा है, टीपो, फटाफट टीपो। ये देखो टीप नहीं रही है। अच्छा हो गया है, ठीक है।
बाकी आत्माएं टी पे। अल्लाह नहीं। अभी देखेंगे। हो गया। ठीक है। बहुत 40 है यार, छोटा सा फिगर है। नो। चलो ठीक है, रुक जाओ। हाँ, सुनो। आप इस क्वेश्चन को सुन लो एक बात। पहली बात तो देखो, एक बहुत बढ़िया मैसेज आया है, मैं चाहता हूं तुमको दिखाऊं। क्या तारीफ वाले मैसेज तुमको दिखाने चाहिए? ठीक है, ये वाला देखो। अरे चाहिए क्या दिख रहा है? हाँ, ये वाला देख, कितनी कहानी लिखी है भाई। ठीक है भाई, ये कहानी देखो भाई। भैया ये मेरी पहली कोचिंग, फर्स्ट कोचिंग है जहां मेरा मन लग रहा है और समझ में आ रहा है। इसके पहले भी मैं एक दो जगह कोचिंग ज्वाइन किया, उतने अच्छे समझ नहीं आया जितने अच्छे से यहाँ समझ में आया है। और जब मैम स्कूल में 7 चैप्टर प्रोबेबिलिटी करवा रही थी, तो मैम जब 7.1 कर रही थी, मैं 7.3 पे पहुंच गई। और मैं फर्स्ट बंच में बैठी थी। तो बेंच है, हाँ। तो सुनो सुनो। तो मैम को एक क्वेश्चन नहीं बन रहा था, तो उन्होंने मेरी कॉपी देखी और बोर्ड में सॉल्व किया। वाह। ये ये हाँ, और आगे और से। और वो हर चैप्टर के सोल्यूशन लिख के आती है, और जिस क्वेश्चन के सोल्यूशन नहीं होते तो बोलती है कि वो बाद में करवाएगी। वाह। तो तो सबसे तो एक बात ध्यान से सुनो भाई। हाँ, तो सबसे पहले तो भाई आप देख सकते हो कि अगर ये नए नए बच्चे जो अभी अभी आए हैं कोचिंग, है ना? अगर हाँ, हाँ, कार्निवल। तुम्हारी इंग्लिश मुझे पता है, लिटिल नालायक। हाँ, तो आप ये देखो, अगर ये नए बच्चे मेहनत कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? समझ आ रहा है? इसलिए वर्क हार्ड। चले, गुड बाय, टेक केयर, एंजॉय योर डे। बाय गाइस, बाय ऑनलाइन, बाय सब।